चलता है कि नहीं, ये घर बनाने वाला व्यक्ति मर गया। अभी हम इधर से जा रहे थे सदना तरफ से, तो इमली का पेड़ के आगे जो ईदगाह है, ईदगाह का बगल में मुनि महतो, कितना सुने हैं आप? मुनि महतो। मैं पूछा बहुत दिन से कि आखिर वो आदमी को नहीं देखते हैं। मैं मोटरसाइकिल खड़ा किया, घरवा को देखा अधूरा, तो मैं मोटरसाइकिल खड़ा किया, पता किया कि आखिर उनको आजकल मुनि महतो को नहीं देखते हैं। घरवा उतना दिन उतना किया है, आखिर सब एकदम पूरा कबाड़ा हो रहा नहीं है, नहीं पता है बाबा। हम की कहा से होकर 2 साल मरल हुए थे, 2 साल। तो काम पूरा हो गया का अधूरा हो गया? अधूरा। जो कुछ भी काम करो प्रभु के नाम लेकर काम करो, जो कुछ भी काम करो प्रभु के नाम कैसे काम करो, वो काम सफल हो। अब औरी बौरी ना कर, औरी बौरी ना कर, औरी बौरी ना कर। एक भट्ठा वाला, हम साजना जब घर बना रहे थे तो जान गया कोई 3 गो भट्ठा लगा था। हम पहुंच गए वहां, अबरी दबाई करते करते दबाई करते करते अबरी खबरी हो रहा है। हम भट्ठा में पहुंच गए, तीनों भट्ठा गोबर हो गया, तीनों भट्ठा गोबर, तीनों भट्ठा गोबर लगाया, तीनों भट्ठा 1.5 लाख का सब भट्ठा गोबर। नियत सही रखो, नियत सही रखो। पूंजी खत्म, पूंजी खत्म। वो आदमी मर गया टेंशन से, पूंजी खत्म। पूंजी और चुंदी, चुंदी और पूंजी रहेगा उनसे, पूंजी और चुंदी अगर मर जाओगे तो मुड़िया नहीं रहेगा तो चुंदी कहां से रहेगा? हाँ, अगर मर जाओगे तो मुड़िया नहीं रहेगा, चुंदी कहां से रहेगा? हाँ है, इस तरह से देखिए। इसलिए जो कुछ भी मिलता है आपको, उससे मिलता है, कभी ना भूले, कभी ना भूले। वो देता भी यार, ले ले, देता भी, देगा भी यार, वो ले भी लेगा। ये बात को पूरा कितने लोग मानते हैं? किसी को ठको नहीं, किसी को कभी ना ठको, कभी ना ठको, प्रभु ठोक देगा। हालेलुया। चलिए हम लोग इसके लिए दुआ कर देंगे। जो एक घर जो बनाई, जो परमेश्वर इनको साथ दिया, आप साथ देने का पति यहाँ पर जो भी प्रभु के नाम से भेंट यहाँ सपने को आई हुई है, प्रभु इनका और भी आने वाला काम है, प्रभु इनको और भी आशीष और सफल को देते रहे। पवित्र पवित्र महान सामर्थ्य हुआ राजा, एक एक पद में तू कहते मेरे नाम लो, एक एक पद में मेरा याद करो, एक एक पद में मेरा बड़ाई करो, एक एक पद में मेरा महिमा करो, एक एक पद में मेरा स्तुति करो, एक एक पद में तुम दान करो, एक एक पद में 10 अंश दो, एक एक पद में धन्यवाद दो। इन बच्ची के लिए मैं दुआ करता हूं पिता, इनके जो भी और कार्य काम सोच रही है, उनके काम में तू आशीषों को खोल दे और उनको दिया कर। जो कमी है, घटी है, उनको तू पूरा किया कर पिता। इनके देने का पति भंडार में घटी ना होने पाए, वो भंडार में फिर दोबारा से भर दे, क्योंकि भंडार तो खाली होते हैं लोगों को, लेकिन जब उन पर सवाइस को दिया करते हैं, गेहूं, चावल, धान, कितने तरह का उनको मिलता है और उनके घर फिर दोबारा भर जाता है। निकाले भंडारों को, चाहे फल फूल, रुपया, स्थान, जीवन में, खेती बाड़ी में, सब कुछ में आशीष और आशीर्वाद दिया कर पिता। इनको देने पड़ते नहीं, बल्कि इनके घटी नहीं, बल्कि इनके जीवन में, इनके परिवार में बढ़ोतरी के आशीष और आशीर्वाद मिलने पर पिता परमेश्वर सारा इज्जत महिमा करके देते हैं, इसमें से आमीन। अब हम लोग इस दान के लिए दुआ करेंगे। हाँ, दान के लिए चलिए, आज हम लोग इस दान के लिए दुआ करेंगे। चलिए आप लोग अपने अपने जगह हाथ उठाइए। पवित्र पवित्र महान सामर्थ्य हुआ राजाओं का राजा, माजा दिलों पर वाला, जो हमारे माता बहन यहाँ पर चावल, दाल, दूध या तो फल फूल, जो भी यहाँ पर दिल, भेंट या सब्जी या जो कुछ भी दिया है, ये कोई बुरा काम के लिए दिया है, तेरा महिमा के लिए दिया है, तेरा बड़ाई के लिए दिया है, तेरा याद करके दिया है, तेरा यादगारी करके दिया है। तू उनको याद करके उनके जीवन, उनके परिवार, उनके घर में, उनके बिजनेस में, उनके दुख में, उनके सुख में ऊपर से दिया कर पिता, ताकि ये देने पर उनकी कमी नहीं, लेकिन उनकी बढ़ोतरी होने पर पिता। इन घड़ी हम लोग दुआ करते हैं, इन हमारे प्रार्थना को
उत्तर ऊपर से दिया करना पिता। सारा इज्जत महिमा तेरे को देते हुए आमीन। थोड़े खड़े हो जाएंगे, मतलब यहाँ पर है हमारे बेटे बहू के लिए, हम सब लोगों के लिए हम मिलकर दुआ करते हैं पिता। तू वचन में कहते फलो फूलो दुनिया में फैल जाओ। इन हमारे बेटे बेटों जो नए रिश्ते होकर, जो एक से दो होकर उत्पत्ति पुस्तक में लिखते हैं परमेश्वर ने जोड़ा है, उसको मनुष्य का भी अलग नहीं कर पाएंगे। ये नए नए बेटे बेटे हैं पिता, जो पिता ये नए नए प्रभु पिता परमेश्वर हमारे बहु बेटे हैं पिता। ये लोग को जीवन में भी आशीष और आशीर्वाद देना पिता। ये लोग को जीवन जीविका में मस्तिष्क को आशीर्वाद देना पिता। ये लोग को जीवन में भी पुत्र पुत्र के दिया करना। ये लोग जीवन में बड़े आशीष और आशीर्वाद देना पर पिता। शादी विवाह घर उस घड़ी में ये लोग को जीवन में, या ये लोग को प्रभु जो शादी विवाह किसी का बद्दुआ होगा या किसी का बद्दुआ होगा, बद्दुआ को दूर कर जीवन में दुआ को दिया करना। ये लोग को जीवन में सफलता देना, किसी वस्तु की घटी कमी नहीं, लेकिन इन लोगों की बढ़ोतरी को दिया करना। बद्दुआ दूर होने पाए, कलयुग दूर होने पर, सतयुग रहने पाए, और प्रभु आशीष और आशीर्वाद होने पाए पिता। लोग जीवन में आशीष और आशीर्वाद को दिया करना पिता। सारा इज्जत महिमा तेरे को देते हैं, से आमीन। बैठ जाएंगे प्रिया। कोई तो समझता है, कोई तो नहीं समझता है, तो हम लोग वचन देखेंगे। मिला दान से बचेगा जान, लेने से ज्यादा उत्तम है देना। मुस्लिम का आ गया है अब रोजा। जब वो लोग रोजा खत्म होगा नहीं, पहले से टारगेट बना कर रखता है। वो अपना मजहब में वो विधवा को हमको साड़ी देना है, वो विधवा का 2 बच्चा को कपड़ा देना है, जूता देना है, पैजामा देना है, वो विधवा का परिवार को हमको घर में लाके खाना देना है। इसलिए मुस्लिम में देखिएगा एकदम सब विधवाओं का बच्चा बच्ची या विधवाओं को नया नया कपड़ा वो लोग दान करता है, भूल जाता है। कौन लोग? मुस्लिम लोग बहुत ज्यादा दान करता है। इसलिए कितनों गरीब काहे ना हो, लेकिन जो धनी मनी है, जो चलते फिरते उनको धन दौलत है, और लोग कहता है कि नहीं वो परिवार को हम कपड़ा देंगे, चावल देंगे, तो जूता देंगे, पूरा वो लोग इस तरह करता है, बिना कहे अपने आप वो लोग देता है। और हम लोग में भी बहुत गरीबी है, लेकिन हम अपने को देखते हैं, दूसरे को हम लोग देखते नहीं है। सच बात है गलत बात? सच बात है गलत बात? हाँ, होली का बहुत लोग घर में पूरी पका होगा। कितने लोग को पूरी या मिठाई पका है? थोड़ा खड़े हो जाइए, तो खड़े हो जाइए, खड़े। किसका घर में मिठाई बना? मिठाई बना, किन्हीं तो घर में ही बना है, बना कि नहीं बना? खड़ा नहीं, डर लग रहा है, एकदम हिम्मत का साथ खड़ा तो हो जाइए, हिम्मत का साथ खड़ा होते जाइए। तो घर में बना तो हाँ कुछ हो है, बारह या कचरा या तो कचरे, कुछ तो खड़ा हाँ बन ले। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। दूसरे और भी लोगों को यहाँ बना है, और तो वो देखिए तो घर पर छोटी नहीं बने हाँ बन रही है, कुछ नहीं बन रही, नहीं हले तेल उनका तो घर देखिए। ठीक है बनाए खाए बहुत अच्छा है, कोई खराब नहीं है, लेकिन आपके अगल बगल भी बहुत गरीब होगा नहीं होगा? हाँ बहुत गरीब होगा, तो उसको भी आप थोड़ा दे दीजिए, थोड़ा भी दे दीजिए। हाँ खाने पीने में किसी को रोक नहीं है। हाँ आप कोई पैसा केकरा देना? हाँ उठा देना है, सबको नहीं देना है, सबको देना नहीं है। हमको जायज समझ के उसके दरवाजा में पहुंचा देना, जायज समझ के दरवाजा में पहुंचा देना। मुस्लिम लोग सबको नहीं देता, ताकि हम उसको दे और हमको कुछ
मिले। बैठे हाँ, सबको नहीं देना, हम जाज आदमी को दे, जिसे वो एकदम उनका घर में बहुत लाचार है, बहुत उनका कष्ट है, खाने पीने का नहीं, कपड़ा था, उस जगह में हम उसको जाकर भी दें। ये तो भीख मांगने आया दिया नहीं, उसे यहाँ जाकर देना है। मुस्लिम लोग दरवाजा में पहुँचता है तभी नहीं देता है, वो लोग पहुँचाता है, ये बात लोग मानते हैं, पहुँचाता है। हालेलुया हालेलुया। ये बातों को भी जानना बहुत जरूरी है। इसलिए प्रभु कहता है, लंगा को कपड़ा पहना, भूखा को खिला, प्यासा को पानी दो। लंगा को पहना, भूखा को खिलाओ, प्यासा को पानी दो। वचन है कि नहीं है? पढ़े कि नहीं पढ़े? हाँ, लंगा है उनको कपड़ा दो, भूखा उसको खाना दो, प्यासा उसको पानी दो। हालेलुया। मिला वचन, मिला वचन पढ़िए। हाँ चलिए, सीखना है, हाँ सीखना। विश्वासियों के लिए दान। विश्वास, वचन सुन के विश्वास कर लिए, आप चलना शुरू कर दिए। चलिए अब उस चंदे के विषय में, आप उस चंदे के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए किया जाता पवित्र है, लोगों के लिए किया जाता है, जैसी आज्ञा मैंने जैसे मैंने आज्ञा दिया गलातिया की कलीसियाओं को दी, कलीसिया और इस सभा में मैं बात करता रहा हूँ, वैसे ही तुम भी वैसे करो। भी तुम भी सीखो और करो। सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के जैसे अनुसार, बहुत लोग, हम लोग हाजिरी काम करते हैं या हम लोग पूरी काम करते हैं। मुसलमान में हाजिरी या पूरी भी लोग भी करते हैं, उसमें से कुछ थोड़ा कुछ निकालते, थोड़ा कुछ निकालते। आप निकला हुआ चीज को ईद में पूरा निकालेगा, बचाया हुआ चीज को कब निकालेगा? ईद में पूरा निकालेगा। चलिए, कुछ अपने पास रख, कुछ अपने पास रखो, कुछ अपने पास रखो कि मेरे आने पर क्षमा ना करने पर, और जब मैं आऊंगा तो जिन्हें तुम जो चाहोगे कुछ चाहोगे उन्हें मैं शिक्षा देकर कर दूंगा, भेज दूंगा कि तुम्हारा दान यरूशलेम आप जो दीजिएगा नहीं, अच्छा लोगों को दीजिएगा, तो यहाँ दीजिएगा, तो ये दान आपको कहाँ पहुँचेगा? यरूशलेम मतलब ईश्वर के पास पहुँचेगा, ईश्वर के पास पहुँचेगा। चलिए, यदि मेरा भी यदि हम मर भी जाएंगे, दान तुम करेंगे और मर जाएंगे नहीं, तो हमारा आत्मा पूर्ण जगह, हम दान को अच्छा के लिए करेंगे नहीं, हमारा मरने के बाद आत्मा पूर्ण जगह, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर ऐसा ये समय पर। विदेश में अगर वो जैसे कोई नौकरी करता है तो हमारा भारत में 25 पैसा आता है, 50 पैसा होता है, 25 पैसा आता है, और उसका घर में 2 नौकरी रहता है ना, तो 75 पैसा हमारा भारत। जैसे अभी देखिए, वृद्धा पेंशन कहाँ से मिल रहा है, आंगनबाड़ी सेविका फंड कहाँ से आ रहा है, फिर ये इंदिरा आवास कहाँ से आ रहा है, ये दूसरा देश आ रहा है, हमारा गरीबी देश से पहुँच रहा है, बच्चा स्कूल पैसा कहाँ से आ रहा है, बूढ़ा बुजुर्ग का ये वृद्धा पेंशन कहाँ से आ रहा है, सब ये बाहरी चीज है, बाहरी की दाम है, दाम। और यहाँ तो बेटा बेटी सब मजबूत है, फिर भी कह रहा है नहीं हमरो देहा हुजूर, हमरो देहा, यहाँ तो डकैत हम लोग भाग रहे, यहाँ पर हम लोग डकैत भाग रहे। हाँ, इसका सब बेटा बेटी मजबूत है, और वो वृद्धा पेंशन उठा रहा है, उसको तो नहीं उठा। मेरा मम्मी पापा को वृद्धा पेंशन लिखाने के लिए मेरा बड़ा भाई आया, पंचायत सेवक, जन सेवक, तो हम कहीं गए हुए तो नहीं, अपने मेरा पता हम आए तो बड़ा भाई को हम पूछ लेकर बैठा हुआ था, पूछे हमको बुलाया, आप तो गए, मैं पूछा कहाँ बोला ना, इसे बूढ़ा बुढ़िया को वृद्धा पेंशन लिखा, वृद्धा पेंशन लिखा, लिखल पेपर मैं फड़वा, फाड़ो लिखल फार्म भरल मैं फड़वा, लिखल पेपर फड़वा नहीं,
आप मत खिलाओ, बड़ा भाई मत बोल जाए आप मत खिलाओ, हम खिलाएंगे, आप मत खिलाओ, हम। हमारा मम्मी पापा भीख मांगने के लिए बोलो क्या, हम खिलाएंगे, हमको सेवा किया, हमको फायदा किया है, हमारे पास ताकत है, हम कमा खिलाएंगे, लेकिन वृद्धाश्रम से नहीं लेंगे। कागज फार्म भरा हुआ परिवार, मुखिया जी जो जीता तो हमारा मम्मी को और पापा को मुखिया फंड से कमल आया, लेते आया दूध, कहा भैया से बाबा मम्मी को कमल देते, हम नहीं देना है, देना नहीं देना। ये है जो बिल्कुल बेसहारा है, जो विधवा है, बिल्कुल बेसहारा, उसको मिलना चाहिए। तो मुखिया जो लाया था हमारे कमल लाया था मेरा मम्मी पापा को, वो भी मैं लेने नहीं दिया। सोच कर बताइए, कहे कि हमको वो लोग पहनाया, हमको कमल दिया, हमको पाला पोसा, आप ये लोग नहीं के लायक है तो हम इनको पाल लेंगे, हम इनको कपड़ा देंगे। आप बताइए कितना बिगड़ल आदमी है, बिगड़ल आदमी। और यहाँ का तो हम लोग सब चोर डकैते हैं, हयो तो आउट जा, हयो तो आउट जा, है। इसलिए हम किसी को देते नहीं है, बल्कि किसी से हम लेते हैं, किसी से हम लेते हैं। ये स्वाभाविक नहीं है, स्वाभाविक नहीं। संसारिक तो से लेके जिनका बेटा बेटी सब मौजूद है, नौकरी चाकरी है या जमान कमाने खाने वाला है, उनका मम्मी पापा जो वृद्धा पेंशन ले रहा है, ये अच्छा बात नहीं है। ये बात के लोग मानते हैं, ये बात के लोग मानते हैं, थोड़ा कि पूरा। हालेलुया, मेहनत करो, मेहनत करो और अपना मम्मी पापा को खिलाओ भी, खिलाओ, खाना खिलाओ लेकिन दारू ना पिलाओ, खाना खिलाओ लेकिन दारू ना पिलाओ। हालेलुया, हालेलुया। तो इस वरदान के मिशन दिया जा रहा है। चलिए, यदि मेरा भी ऐसा सेवा करके हम जाएंगे तो वो हमारे साथ चलेंगे। हालेलुया। इसलिए ऐसा दान करो, ऐसा दान करो, ये भी ध्यान देना है। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम इस बच्चे को हम सबों को आशीष दे। इसलिए सीखो और किसी सिखाओ, समझो और समझाओ। बहुत लोग है वृद्धा पेंशन मिले थे तो बुढ़वा बुढ़िया तो उसको देना लेना लुगा फटा बंद नहीं, उनको दो, खाने के लिए दो, पानी दो, दवाई दो, इलाज करो, लेकिन दारू मारी ना दो, दारू मारी ना दो। हालेलुया, हालेलुया। आइए इस वचन को आशीष दे।